मन को एकाग्र करने के विषय में ओशो बताते हैं कि मन का स्वभाव ऐसा, न यहाँ लगता न वहां लगता। मन का स्वभाव है द्वंद्व। जो करोगे वहीं से उछता हुआ लगेगा, जहां हो वहां से भागा हुआ रहे, जहां नहीं हो वहां का रस जन्मेगा। जो मिला व्यर्थ हो जाता, जो नहीं मिला ये दूर के ढोल बड़े सुहावने लगते। मन के स्वभाव को समझो। ओ, न तो ध्यान काम आता न भजन काम आता, मन के स्वभाव को समझना काम आता। मन की ये प्रक्रिया है, पद मिल जाए तो असंतुष्ट, पद न मिले तो असंतुष्ट, पद न मिले तो पीड़ा, पद मिल जाए तो व्यर्थता का बोझ। गरीब रोता अमीर रही, अमीर रोता कि अमीर हो गया अब क्या करूं। जो भी तुम्हारे पास है वो पास होने के कारण ही तो कौड़ी का हो जाता है, और जो तुमसे बहुत दूर है, दूर होने के कारण ही उसका बुलावा मालूम होता। मन के इस आधारभूत जाल को समझो, इसे पहचान लो। ये ध्यान और भजन का ही सवाल नहीं है। भोजन करो तो मन में उपवास का रस उमड़ता है। पता नहीं उपवास करने वाले न मालूम किस गहन शांति और आनंद को उपलब्ध हो रहे हैं। उपवास करो तो भोजन की याद आती। जीवन के प्रत्येक पल तुम ऐसा ही पाओगे। बाग में लगता नहीं, सहरा से घबराता है जी। अब कहाँ ले जाके बैठे ऐसे दीवाने को हम। बगीचे में बिठाओ तो लगता नहीं, मरुस्थल में ले जाओ तो घबराता है। बाग में लगता नहीं, सहरा से घबराता है जी। अब कहाँ ले जाके बैठे ऐसे दीवाने को हम। मन एक तरह का पागलपन, एक तरह की विक्षिप्तता है। मन से मुक्त होना ही मुक्ति है। मन के पार होना ही स्वस्थ होना है। तो पहली तो बात, मन के इस स्वभाव को समझने की कोशिश करो। अक्सर लोग समझने की कम कोशिश करते हैं, छुटकारा पाने की ज्यादा कोशिश करते हैं, और छुटकारा बिना समझे कभी नहीं। तो तुम्हारी आकांक्षा ये होती कैसे झंझट मिटे, लेकिन बिना समझे झंझट मिटी ही नहीं। ना समझी में झंझट है, तो तुम चाहते हो कैसे इस मन से छुटकारा हो, लेकिन पहले इसे पहचानो तो, इससे दोस्ती तो साथ हो, इससे परिचय तो बनाओ, इसके कोने कांतर तो खोजो, दिया तो जलाओ कि इसके सारे स्वभाव को तुम ठीक से देख लो। उस देखने में, उस दर्शन में, उस साक्षी भाव में तुम पाओगे विजय की यात्रा पूरी होने लगी। जिस दिन कोई मन को पूरा समझ लेता उसी दिन मन विसर्जित हो जाता। जैसे सूरज के उगने पर ओस खन तिरोहित हो जाते, ऐसे ही बोध के जगने पर मन तिरोहित हो जाता। जिससे दिए के जलने पर अंधेरा नहीं पाया जाता, ऐसे समझ के प्रज्ञा के दिए के जलने पर मन नहीं पाया जाता। तो मन से लड़ो मत। पहली बात, लड़ने का अर्थ ही ना समझिए। लड़के कभी कोई जीता, तुमने यही सुना है कि जो लड़े वो जीते। मैं तुमसे कहता हूँ लड़के कोई कभी जीता, समझ के जीत होती। लड़ने वाले तो ना समझ। लड़ोगे किससे? छायाओं से लड़ रहे हो। जैसे कोई अपनी छाया से लड़ने लगे, खींच ले तलवार, करने का लगे हमला, परिणाम क्या होगा? छाया कटेगी। परिणाम यही होगा, खुद ही थकेगा, और डर है कि छाया से लड़ने में कहीं अपने हाथ पैर न काट दे। क्रोध में, उबाल में पागल न हो उठे, कहीं ऐसी घड़ी न आ जाए कि विक्षिता में अपने को ही काट ले। अक्सर मन के साथ लड़ने वाले ऐसी ही स्थिति में पड़ जाते। मन तुम्हारा है, तुम्हारी छाया है नहीं, बस छाया जैसा है। रोशनी बढ़ाओ, थोड़े जाग के मन को समझो। जब ध्यान करो मन कहे भजन में, तो जरा जाग के देखो, एक तरफ खड़े होकर देखो कि मन क्या कह रहा है। जब भजन करो मन कहे ध्यान लगाओ, तब जाग के देखो कि मन क्या कह रहा है। इसकी चालबाजियां पहचान।
इसकी कूटनीति पहचानना। मन बड़ा राजनीतिज्ञ, ये तुम्हें भटकाए रहता है, ये तुम्हें चलाए रहता है। और तुमने ध्यान करके भी देख लिया, वहां भी नहीं लगा। और तुमने भजन करके भी देख लिया, वहां भी नहीं लगा। तो अब ये तो समझो कि मन कहीं लगेगा ही नहीं। मन का लगना धर्म नहीं, ना लगना मन की आदत है। कहीं लगता नहीं, जो नहीं लगता वही मन है। तो अब जब मन तुमसे कहे कि ध्यान करो, क्या भजन न पड़े हो, तो जाके देखना कि ये फिर वही मन जो कहीं नहीं लगता, भजन में भी नहीं लगा था तब इसने कहा था ध्यान करो, अब कहता है भजन करो। पहले कहा संसार में उलझे रहो, फिर कहा संन्यास ले लो, अब संन्यास में भी नहीं लगता, कहता है संसार में लौट चलो। इस मन को जरा देखना, कुछ करने की बात नहीं, सिर्फ शांत भाव से देखना। तुम्हारे देखने में ही तुम पाओगे मन गिरने लगा, तुम पर उसकी पकड़ जाने लगी, तुम पे पकड़ छूट जाए, तुम थोड़े शिथिल हो जाओ मन के पास, तुम थोड़े बाहर सड़क में लगो। न तो ध्यान से घटती है बात, न भजन से घटती है समझ से। इसलिए समस्त धर्मों का सार है जागरूकता। प्रश्नकर्ता पूछता है एकाग्रता नहीं बनती, एकाग्रता की खोज ही गलत है, जागरूकता खोज। एकाग्रता की खोज तो फिर मन के भी सिक्कों में फंसे। ये मन ही है जो कहता है एकाग्र बनो, ये तुम्हें असंभव चीजें करने को देता है, वो नहीं होती तो तुम हारे थक के परेशान हो जाते हो। एकाग्रता की कोई जरूरत ही नहीं। थोड़ा जीवन की गणित की व्यवस्था के सूत्र समझने चाहिए। पहला सूत्र, जल्दी मन नहीं होता तब तुम एकाग्र होते। कबीर अपने काम में पूरे संलग्न, चाहे बुहारी लगा रहे हो घर में, लेकिन पूरे संलग्न। अचानक तुम पाते हो मन नहीं, संगीत सुनते संलग्न, मन नहीं, चित्र बनाते, किसी भी घड़ी जब तुम पाते हो कि मन नहीं है, तुम ही हो, तो एकाग्रता अपने आप घटती। एकाग्रता घटाई नहीं जा सकती। एकाग्रता मन की तन्मयता का परिणाम। जब मन डूबा होता है तब तुम एकाग्र होते हो, जब मन उभर आता है तब तुम अनेकाग्र हो जाते हो। मन तुम्हें अनेक में बांट देता है, खंड खंड कर देता है। अब तुम चेष्टा कर रहे हो एकाग्र होने की, एकाग्र होने की चेष्टा और झंझट लाएगी, क्योंकि करोगे किससे चेष्टा तुम एकाग्र होने की? मन से ही करोगे। सब चेष्टा मात्र मन से होती। अब तुम एक ऐसे काम में लगे हो जैसे कोई आदमी अपने जूते के बंद खींच खींच के खुद को उठाने की कोशिश करे। खुद को कैसे उठाओगे जूते के बंद खींच के? थोड़े बहुत उछल कूद लो, फिर बार बार जमीन पर पड़ जाओगे। ये असंभव चेष्टा है। मन कभी एकाग्र नहीं होता। जब एकाग्रता होती तो मन नहीं होता। तो तुम मन के द्वारा एकाग्र होने की चेष्टा ही छोड़ो। तुम तो छोटे छोटे कामों में रस लो। रस का परिणाम है एकाग्रता। बुहारी लगाओ तो ऐसे लगाओ जैसे भगवान के मंदिर में लगा रहे हो, चाहे घर तुम्हारा ही हो, है तो भगवान का ही मंदिर। भोजन करो तो ऐसे ही करो जैसे भगवान को ही भोग लगा रहे हो। भोजन तो तुम ही कर रहे हो, लेकिन अंततः तो भगवान को ही लग रहा है भोज। वही तो तुम्हारे भीतर आपे भूख बना, उसी ने तो तुम्हारी भूख जगाई, वही तो तुम्हारे भीतर भूखा है, उसके लिए तो तुम भोजन दे रहे हो। रस जगाओ, एकाग्रता की बात मत उठाओ। रस का सहज परिणाम एकाग्रता है। जो करते हो उसे रसपूर्ण ढंग से करो, उसमें डुबकी लो। छोटे और बड़े काम नहीं है दुनिया में, जिस काम में तुम डुबकी ले लो वही बड़ा हो जाता। बुहारी लगाने में डूब जाओ वही बड़ा हो जाता। कबीर कहते हैं, खाऊं पीऊं सो सेवा, उठूं बैठूं सो परिक्रमा। मेरा उठना ही बैठना उस परमात्मा की परिक्रमा।